राजा ने खड़े होकर के सभी संतों का स्वागत किया और कहा, महाराज बस एक ही बात जानना चाहता हूं, मैंने तो बड़ा नीच कर्म किया है। एक संत के गले में सर्प डाल करके वो भी मरा हुआ, और आप सब संत मुझे यहां बैठे आशीर्वाद देने पधारे हो। मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, बस मैं ये जानना चाहता हूं। मरियमाणम किम कर्तव्यम। सूत जी कहते, ऋषियों बस चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र। केवल सुखदेव नंदन नहीं, व्यास नंदन सुखदेव नहीं आए, तत्रा भवन भगत भगवान व्यास पुत्र। यानी आज भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए सुखदेव के, व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में गंगा के किनारे प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। 16 वर्ष की दिव्य आयु, मुखमंडल में एक दिव्य कांति, एक आभा है। क्योंकि जो भगवत मार्ग का पथिक होता है महाराज, उसके चेहरे में एक दिव्य तेज होता है। मन करता बार बार इनको निहारते रहो, इनको देखते रहो। प्रलंब बाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और अवधूत भेष है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं। और हर जीव के अंदर अपने प्रिया प्रीतम का दर्शन करते, ऐसे सुखदेव जी महाराज। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभाम तेसाम संतुष्टः। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम, सभी में अपने राधा गोविंद का दर्शन करते हैं, ऐसी दृष्टि है। पर तुलसीदास जी कहते कि उच्च कोटि का वो परमहंस होता है जो सब में प्रभु का दर्शन करता है। और जब सब में प्रभु हैं तो फिर अब विरोध किसका करेगा। गीता में भी भगवान कहते, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं ही सबके अंदर विद्यमान हूं। लेकिन जब हम दूसरों से राग दोष करते हैं तो हमें भगवान उनमें नजर नहीं आते, क्योंकि वहां हमारा स्वार्थ होता है। ये जो स्वार्थ है, ये जो लोभ है, ये जो क्रोध है, ये जो काम है, ये हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो ऐसे भगवान सुखदेव पधारे, सभी संतों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। इनके पिताजी वेद व्यास हैं। व्यास जी के पिता यानी इनके बाबा पितामह पराशर जी, वो भी बैठे। पराशर जी के भी पिताजी महाराज शक्ति, वो भी विराजमान है। 3-4 पीढ़ी के पूर्वज वहां पर बैठे। राजा ने देखा कि 16 वर्ष का बालक आया, बड़ा तेजस्वी है। ये बड़े बड़े सब 10,000 वर्ष के दीर्घायु वाले ऋषि उस बालक का स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई परमहंस है। तब राजा ने खड़े होकर के प्रणाम किया, सुंदर आसन देकर के बैठाया और सुखदेव भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद चरणों में बैठ के प्रार्थना करी, महाराज आप तो योगी नाम परमम गुरु, बड़े बड़े योगियों के भी आप गुरु हैं। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते, महाराज समाज का शिष्टाचार होता, कोई व्यक्ति आवे पहले उसको बैठाओ, उसका स्वागत करो, कुछ खाने पीने के लिए पूछो, इसके बाद पूछना चाहिए। आते देर नहीं हुई हो, तुमने सीधा प्रश्न कर दिया। तो परीक्षित जी भी तो महाभागवत हैं,
जन्म के समय गर्भ में जाकर के भगवान द्वारकाधीश ने इनकी रक्षा करी। इसलिए सुखदेव जी विष्णु ब्रह्मरात हैं, ये भी भगवान की कृपा का कवच ओढ़ करके पैदा हुए हैं। क्योंकि कौशिकी संगता में ऐसी कथा आती, 12 वर्ष हो गए मां के गर्भ में रहते रहते, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, जन्म नहीं ले रहे। व्यास जी की धर्म पत्नी को बड़ी पीड़ा हुई, पति देव से कहा आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। हाँ भगवान क्या बात है? बोले 12 वर्ष हो गए बालक बाहर नहीं आ रहा। तब भगवान व्यास ने प्रार्थना करी पुत्र बाहर आओ। बोले नहीं, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। ऐसी ये भूमि है, देखो गर्भ में रहने वाला जीवात्मा बोल रहा है बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे बंधन में डाल देगी, इसलिए मुझे यहीं भजन करने दो। बोले मां को तुम्हारे कष्ट है। क्या करें जिससे तुम बाहर आओ? बोले अगर भगवान वचन दे दें कि व्यास तुम्हारे पुत्र को मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी तो आ सकता हूं। दौड़ते हुए भगवान वेद व्यास भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र करोड़ों जीवों को मेरी शरणागत प्रदान करेगा, इसलिए जाओ उससे कहना कि मेरी माया उसे प्रभावित नहीं करेगी। और आकर के भगवान व्यास ने प्रार्थना करी तो सीधा मां के गर्भ से बाहर निकले। साधारण बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, कहां 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 मैं कहां आ गया। लेकिन सुखदेव जी सीधे वन की ओर, व्यास जी पीछे से आवाज देते हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरभो भिनेन्दु। हे पुत्र ठहर जाओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वहां के जो वृक्ष थे उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास जी साधु का जीवन परोपकार के लिए होता है, उसका जीवन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो तो समाज के कल्याण के लिए जीता है। तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी साधु का जीवन भी परोपकार के लिए होता है, अपने पुत्र को मोह में मत बांधो, इसको जाने दो। ये लाखों करोड़ों जीवों को भगवान की शरणागति प्रदान करेगा, भगवान की कथा सुनाकर। इसलिए सुखदेव जी आज भी धरती पर हैं। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब कल्कि अवतार का भगवान का जब प्रागट्य होगा तो सुखदेव जी ही जाकर के सबसे पहले सूचना देंगे भगवान परशुराम हनुमान जी आदि का। और यही सुखदेव जी जाकर के वैष्णो माता से कहेंगे कि तुम्हारा दूल्हा होने वाला पैदा हो गया। ये वैष्णो देवी तब कर रही हैं, भगवान से इनका विवाह होगा। कल्कि भगवान जब आएंगे तो इनका विवाह होगा। ये भल्लाट नगर के राजा के यहाँ रमा देवी बनकर के प्रकट हो गए। तो ऐसे सुखदेव भगवान जो भगवान की कृपा का आशीर्वाद लेकर के पैदा हुए, और ऐसी श्री परीक्षित जी महाराज हैं। इसलिए यहाँ पर श्रोता और वक्ता के जो अधिकार की भूमि है वो बताई गई कि वक्ता ऐसा होना चाहिए सुखदेव जैसा, और श्रोता राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए। तो वो विष्णु रात हैं और ये ब्रह्म रात।